श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई 11 सच्चा बालक। इस इकाई का साहित्य प्रकार है जीवन प्रसंग। तो हम पहले पाठ का परिचय फिर से करेंगे, बाद में हम स्वापोथी में लेखन कार्य करेंगे। इस इकाई में बालक की सच्चाई के महत्व को बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन जो व्यक्ति अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही एक दिन महान जरूर बनता है। यहाँ बालक के माँ की सीख उसे मुसीबत से बचाती है और डाकुओं को सुधारती भी है। अब्दुल कादिर संत के जीवन प्रसंग की छोटी सी घटना हमें सच्चाई का मार्ग और उसका महत्व समझाती है। तो हमें इस इकाई से सीख मिलती है कि सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। तो हम पहले इस इकाई का शब्दार्थ देखेंगे। समय यानी वक्त, काफिला यानी यात्रिकों का समूह, रास्ता यानी मार्ग, लूटमार यानी डकैती, असरफिया यानी सोने के सिक्के, सदरी यानी जैकेट, अस्तर सिले हुए कपड़े में भीतर की तरह, माँ यानी माता जननी, सदैव यानी हमेशा, सर्वदा, नित्य, संकट यानी मुसीबत, आपत्ति, नेक यानी ईमानदार, ईश्वर यानी भगवान, प्रभु, सरदार यानी नेता, समाधि यानी मकबरा या मजार। तो आपको ये शब्दार्थ याद रखना है। अब हम मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग देखेंगे। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना, हमें ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा है कड़क कर बोलना यानी कठोर से बोलना। डाकू ने बालक से कड़क कर बोलते हुए असरफिया देने को कहा। तो आपको शब्दार्थ और मुहावरे एक बार अपनी रब बुक में लिखकर उसका पठन करना है। अब हम स्वापोथी में प्रश्न नंबर 1 करेंगे। आपको भी अपनी स्वापोथी और कलम आपके साथ में रखना है। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। पहला, बालक की उम्र कितनी थी? ए 9 वर्ष की, बी 8 वर्ष की, सी 5 वर्ष की, डी 7 वर्ष की। तो उसका उत्तर है ए 9 वर्ष की। दूसरा विकल्प है, काफिला किस ओर जा रहा था? तो ए तेहरान, बी मक्का, सी बगदाद, डी मदीना। तो उसका उत्तर है सी बगदाद। तीसरा विकल्प, बालक के पास कितनी असरफिया थी? ए 30, बी 40, सी 50, डी 25। असरफिया यानी हमने अभी ही उसका अर्थ समझा। तो सोने के सिक्के, उसे क्या कहते हैं? असरफिया। तो तीसरे विकल्प का उत्तर है बी 40। चौथा विकल्प, सदरी फाड़कर बालक ने क्या निकाला? ए अनाज, बी सूखे मेवे, सी ऊन, डी असरफिया। तो उसका उत्तर है डी असरफिया। पांचवा विकल्प है, बगदाद में किस संत की समाधि आई हुई है? ए अब्दुल कादिर, बी मोहद्दीन चिश्ती, सी अब्दुल हामिद, डी अब्दुल रहीम। तो विकल्प नंबर 5 का उत्तर है ए अब्दुल कादिर, जो आपने इस जीवन प्रसंग में आपका जो 9 वर्ष का बालक है उसका नाम क्या था? अब्दुल कादिर। तो उसका उत्तर है ए अब्दुल कादिर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। दूसरा, बालक की उम्र कितनी थी? तो उसका उत्तर है बालक की उम्र 9 वर्ष की थी। तीसरा सवाल है, लड़के के पास कितनी असरफिया थी? उत्तर देखिए कि लड़के के पास 40 असरफिया थी। चौथा सवाल है, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? उसका उत्तर देखिए, लड़के ने असरफिया सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सदैव सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईश्वर
के बताए नेक रास्ते पर चलना सीखा। 7वां सवाल है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असर रुपया है, ऐसा क्यों कहा? अब उत्तर देखिए। लड़के की माँ ने उसे कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असर रुपया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल, एक लंबा काफिला कहाँ जा रहा था? रास्ते में क्या हुआ? उत्तर देखिए। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया और लूटमार करने लगे। दूसरा सवाल, बालक के पास कितनी असर रुपया थी? उसने कहाँ छुपा रखी थी? तो बालक के पास 40 असर रुपया थी। उसने सदरी में अस्तर के अंदर इन असर रुपयों को सीलकर छुपा रखी थी। तीसरा सवाल, बालक की सच्चाई का डाकुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बालक की सच्चाई देखकर डाकू ने लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सब लूटा हुआ माल लोगों को वापस कर दिया। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो, ऐसा क्यों कहा? सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। उसका कारण यह है कि छोटा बालक भी संकट होने पर भी अपनी माँ का कहना मानता है और झूठ नहीं बोलता। और हम बड़े होकर भी ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। उसका कारण यह है कि छोटा बच्चा भी संकट में होने पर भी अपनी माँ का कहना मानता था और झूठ नहीं बोलता था। तो वे लोग तो बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते थे। इसीलिए बच्चे की प्रेरणा से सरदार ने माल वापस करने को कहा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहला वाक्य है, मेरे पास 40 असर रुपया है। तो यह वाक्य बालक डाकू से कहता है। दूसरा, तेरे असर रुपया कहाँ है? यह वाक्य सरदार लड़के से कहता है। तीसरा, बेटा सदैव सच बोलना, यह वाक्य माँ ने बेटे से बोला था। जो 9 वर्ष का लड़का था उसे अपनी माँ ऐसा वाक्य कहती है कि बेटा सदैव सच बोलना। सरदार बात तो ठीक है, तो यह वाक्य सब डाकू सरदार से कहते हैं। पांचवा, इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो, यह वाक्य सब डाकू सरदार से कहते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। हमें ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा, कड़क कर बोलना यानी कठोर से बोलना। डाकू ने बालक से कड़क कर बोलते हुए असर रुपया देने को कहा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ यानी जननी, बेटा यानी पुत्र, यात्री यानी मुसाफिर, नेक यानी प्रामाणिक, स्वर्ण यानी कंचन, सोना, कनक, ईश्वर यानी भगवान। 7वां, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। वक्त तो बेवक्त, माता तो पिता, नित्य तो अनित्य, भीतर तो बाहर। 8वां सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, इस वाक्य में झूठ है वो विशेषण है। दूसरा, 10 डाकुओं ने हमला किया, तो जो 10 शब्द है वो विशेषण है। रोनित को हरा शर्ट पसंद है, तो इन वाक्यों में हरा शब्द है वो विशेषण है। आपको प्रश्न नंबर 1 से 8 अपनी स्वापोथी में लिखना है और पाठ 11 स्वापोथी में पूर्ण करना है।